दोस्तों आपके रिश्ते के 6 स्टेजेस होते हैं। यानी कि एक पति पत्नी का रिश्ता या फिर एक प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, इसके स्टेजेस 6 होते हैं जो हर अलग अलग तरह के होते हैं। पहला स्टेज है दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ पैशन। दोस्तों ये पीरियड आपके हनीमून हनीमून पीरियड होता है। इस समय आप अपने आपका पूरा जीवन एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस समय आपको भूख भी लगी हो तो भी आप खाना एक साथ खाते हैं। अगर आपके पार्टनर का मैसेज नहीं आता तो आप बेचैन हो जाते हैं। उसके मैसेज के बिना सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती। और ये वो समय होता है जब आप अपने डोपामिन के पूरे बहाव में होते हैं। इतने खुश होते हैं आप। आपको लगता है आपकी पूरी दुनिया इसी में समा गई है। इस समय ऐसा होता है कुछ दोस्तों कि आपका पार्टनर अगर आप कोई गलती भी कर रहा हो, आपको कुछ भला बुरा भी बोल रहा हो, तो भी आपको उसकी गलती नज़र नहीं आती। ये वो फेज होता है, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ पैशन। दूसरा फेज होता है दोस्तों, लव बट नो पैशन। यानी कि प्यार है लेकिन वो जुनून नहीं है। अब आप लॉजिकली चीज़ों को समझने लगे हैं, लॉजिकली एक दूसरे को देखने समझने लगे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैसेज नहीं आया तो आप बेचैन हो जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका पार्टनर घर पे नहीं है और आपको भूख लगी है तो आप खाना नहीं खा रहे हैं। आप खाना खा ले रहे हैं क्योंकि अब आपको रिश्ते को चलाना है। अब आप रिश्ते में गिरे नहीं हो, फॉल इन लव नहीं हो, आपको चलाना है, आपको एफर्ट करना है। ये वो फेज होता है। तीसरा होता है दोस्तों, नो लव नो पैशन। यानी कि अब प्यार भी नहीं है और पैशन भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ किसी प्रॉब्लम पे मिलते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम पे मिलते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। अब इन दोनों में कोई प्यार नहीं है, कोई पैशन नहीं है, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। किसी मजबूरी से ये रिश्ते को बस निभाए जा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूट चुका है या फिर इन्हें महसूस भी हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो प्यार कहीं जो अ, अ, एकदम अजनबी रास्ते से वो जो प्यार आता है वो यहाँ पर आना बंद हो गया है। अब ये अपने कमरे में सोते भी हैं तो दोनों अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। अब वो पैशन नहीं है, अब वो लव नहीं है। चौथा होता है दोस्तों, लुकिंग टू एस्केप। यानी ये वो फेज होता है जब आप एक दूसरे से के रिश्ते से निकलने का रास्ता देख रहे होते हो। अगर आपको मौका मिले तो आप तुरंत इस रिश्ते से निकल जाएं। यानी कि अब यहाँ पर आपको ये एहसास हो जाता है कि मैं किसी गलत इंसान के रिश्ते में पड़ गया हूँ, और आपको मौका मिले तो आप तुरंत इस रिश्ते से निकल जाओ। बस आप थोड़ी मजबूरी के वजह से या बच्चों के वजह से ये रिश्ता झेल रहे हैं। पांचवा होता है दोस्तों, सेपरेशन एंड डाइवोर्स्ड विथ ओपन हार्ट। यहाँ पर दोनों को एहसास हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं, और दोनों ने समाज से ऊपर उठ करके करीज दिखाते हुए सेपरेट हो गए हैं या फिर डाइवोर्स ले लिया है। लेकिन विथ ओपन हार्ट, अभी इनका रिश्ते पर से विश्वास नहीं उठा है। इनके लिए ऐसा नहीं है कि प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अभी भी ये दूसरे रिश्ते में जाने के लिए तैयार है अगर इनको इनके लायक के रिश्ते मिलते हैं तो। छठा होता है दोस्तों, नो डाइवोर्स्ड विथ डाइवोर्स्ड एंड सेपरेशन। नहीं, डाइवोर्स्ड एंड सेपरेशन नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ी मैं भूल जा रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, अभी शुरुआत का दौर है। डाइवोर्स्ड एंड क्लोज्ड, हाँ, डाइवोर्स भी ले लिया है लेकिन अपने दिल के दरवाजे पे इन्होंने ताला लगा दिया है कि अब रिश्ते जैसी कोई बात नहीं होती, प्रेम जैसा कोई बात नहीं होता, मुझे अब इस तरह का के रिश्ते में नहीं जाना किसी व्यक्ति के साथ। ठीक है, अब इन्होंने अपने दिल पे ताला लगा करके चाबी फेंक दिया, यहाँ किसी की कोई एंट्री नहीं है। तो ये होते हैं आपके रिश्ते के 6 फेजेस। आप कौन से फेज में हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इन केस यू डोंट नो मी, आई एम पूनम पटेल, अ सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो
इंस्टा के बायो में मेरा लिंक दिया हुआ है। आप मेरा नंबर वहाँ से लेकर के मुझे आप डीएम कर सकते हैं। धन्यवाद।